सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एक ऑर्डर आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अब एफपीआर जो है वो नहीं पूछ सकेगा किसी भी बंदे के अकाउंट में जो है अमाउंट डिपॉजिट हुई है उसके बारे में कि कितनी उसकी जो क्रेडिट साइड पे जितनी भी इंट्रीज हैं उसके बारे में जो है अब बैंक नहीं पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर जो है वो रॉन्ग वे में लिया जा रहा है। आज मैंने इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय इट इन एक्चुअल, कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो इस ऑर्डर में असल में ये बात की गई है कि एफपीआर जो है वो जो है उसको एक्सप्लेनेशन तब तक नहीं मांग सकता किसी भी बंदे के बैंक अकाउंट में जो रकम डिपॉजिट है उसके बारे में, जब तक कि उसके पास कोई डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई थर्ड पार्टी की डाउटफुल इन्फॉर्मेशन, जो सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो जो है किसी भी बंदे के अकाउंट को जो है ऑडिट नहीं कर सकता। अगर एफपीआर जो है उसकी जो किसी भी पर्सन की जो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं उसका ऑडिट करेगा तो लिए उसके पास एक डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्लियर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या था कि मैं आपको इसकी जो एक एग्जांपल भी देती जाऊँ कि मैं जैसा कि आपको दिखा रही हूँ कि ये एक जो है बना हुआ है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें कुछ एंट्रीज डेबिट साइड पे हैं और कुछ क्रेडिट साइड पे हैं। क्रेडिट साइड पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसमें जो पर्सन की एक सैलरी दिखाई गई है, उसके बाद ये मोटर व्हीकल का इसने लोन लिया हुआ है 1 मिलियन, और उसके बाद इसकी जो है इंटर बैंक एक ट्रांजैक्शन हुई है, इसने दूसरे बैंक में एक ट्रांजैक्शन की है। तो अब ये देखा जाए तो कैसे है कि ये जो एफपीआर जो है ये इसकी जो तमाम जो क्रेडिट साइड पे टोटल इनकम जो इसकी बन रही है इस पर जो टैक्स लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक्सप्लेन किया गया, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि जो है एफपीआर जो तमाम क्रेडिट इंट्रीज की, तमाम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की जो ऑडिट करेगा 1 बाय 1, तो फिर उसकी बेस पर जो इनकम बनती हुई जो वो उस पर टैक्स लगेगा। जो इंट्रीज एक्सप्लेन कर दी गई टैक्स पेयर की तरफ से विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, उसको जो है वो इनकम जो टैक्स की मद में नहीं लाया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी है 19 लाख क्रेडिट साइड पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसने वो सैलरी है वो उस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद उसका जो 1 मिलियन का लोन है, मोटर कार लोन है, तो अगर वो एक एप्लीकेशन दे देता है या डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिखा देता है कि ये मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह इसके बाद अगर वो जो उसने 1,28,000 या समथिंग जो ट्रांजेक्शन की हुई है इंटर बैंक से, तो अगर वो एविडेंस दे दे कि ये देखेंगे मैंने दूसरे बैंक से अमाउंट इधर ट्रांसफ़र की है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह जो मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका ये है कि 1 बाय 1 जो है इंट्रीज की वो ऑडिट होगा, और ऑडिट के बाद उसकी नेचर को चेक किया जाएगा और उसका एविडेंस जो है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो है वो तलब किया जाएगा। और जिनके डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मिल जाएंगे उन पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, वो एक्सप्लेन्ड इनकम में आ जाएगी। और जिन जो है इनकम का जो है टैक्स पेयर फील्ड होगा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोवाइड करने में, वो तमाम क्रेडिट एंट्रीज को ऐड करके जो है सेक्शन अंडर सेक्शन 111 उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। थैंक यू।